ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम का मकसद स्टूडेंट्स को इंग्लिश का अखबार पढ़ना सिखाना है। ऐसा करने के लिए इस क्लासरूम में हम इंग्लिश की एक न्यूज़ लेते हैं, उस न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। उस न्यूज़ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग डिस्कस करते हैं, और ऐसा करने से जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश का अखबार पढ़ना सीख जाते हैं। हमारी आज की जो न्यूज़ है इस क्लासरूम में, हम उस न्यूज़ से शुरू करने जा रहे हैं। हमारी आज की न्यूज़ है पंचायत, वॉट टू फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल्स। ये जो न्यूज़ है इसका हेडलाइन में हमने क्या पढ़ा है? पंचायत वॉट। पंचायत वॉट, वाव का मतलब होता है प्रण लेना। पंचायत ने प्रण लिया किस चीज़ का? टू फाइट, लड़ने के लिए। अगेंस्ट, खिलाफ। किसके खिलाफ? अगेंस्ट सोशल ईवल्स, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ। ईवल का मतलब बुराई। तो मैं हेडलाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। पंचायत वॉट टू फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल्स। मतलब बना पंचायत ने सामाजिक बुराइयों या कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का प्रण लिया। अब हम इस न्यूज़ को शुरू करते हैं। दिस न्यूज़ इज़ फ्रॉम द विलेज रामसर। रामसर की जो पंचायत है उसकी ये न्यूज़ है। हेडलाइन हमने पढ़ लिया। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़। तो न्यूज़ शुरू होती है। द लोकल, पंचायत। लोकल मीन्स स्थानीय। ये जो स्थानीय पंचायत है हैज़ डिसाइडेड, उसने फैसला किया है। द लोकल पंचायत हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च। लॉन्च का मतलब शुरू करना। द लोकल पंचायत हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ ड्राइव। DRIVE, ड्राइव। देखो, ड्राइव का मतलब आमतौर पे क्या होता है? चलाना, किसी व्हीकल को चलाना, है ना। लेकिन ड्राइव का एक मतलब और भी होता है, और ये जो मीनिंग है ये न्यूज़पेपर्स में बहुत यूज़ होता है। ड्राइव का मतलब होता है मुहिम, कैंपेन। ड्राइव का मतलब मुहिम, जिसको हम कैंपेन भी बोलते हैं। तो इस फिर न्यूज़ में क्या हुआ? द लोकल पंचायत हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अ ड्राइव। जो स्थानीय पंचायत है उसने एक मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। मुहिम शुरू करनी है किसके खिलाफ? अगेंस्ट मैनी सोशल ईवल्स। जो कई सामाजिक कुरीतियां हैं, कई सामाजिक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। द पंचायत हैज़ यूनैनिमसली, पंचायत ने क्या किया है? यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति का मतलब सभी की सहमति थी। द पंचायत हैज़ यूनैनिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन। जो पंचायत है उसने एक मता पास किया है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मता। वो मता भी कैसे पास किया है? यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति का मतलब एक भी मेंबर उस मते के खिलाफ नहीं था। सर्वसम्मति से। द पंचायत हैज़ यूनैनिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू फाइट। उन्होंने एक मता पास किया है। उस मत के मुताबिक क्या है? क्या मता है? टू फाइट अगेंस्ट, कि लड़ना है किस चीज़ के खिलाफ? अब इसमें वो सामाजिक बुराइयां बता रहे हैं, किन किन बीमारियों के खिलाफ लड़ना है। टू फाइट अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड। हम पहला जो शब्द है फीमेल फीटिसाइड। पहले तो मैं आपको फीटिसाइड के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। देखो, ये जो शब्द है फीटिसाइड, इसके पीछे क्या लगा हुआ है? साइड, CID।
DE साइड। आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइड शब्द है ये एक सफिक्स है। एक होते हैं ना प्रीफिक्स, एक होते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं जो शब्दों से पहले लगते हैं, सफिक्स होते हैं जो शब्दों के बाद लगते हैं। सो ये एक सफिक्स है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी शब्द के पीछे साइड आ जाए, साइड, उसका मतलब क्या होता है? साइड मीन्स किसी चीज़ को मारना, हत्या उसकी। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, मतलब कीट को मार देना, इंसेक्टिसाइड, राइट। तो होमिसाइड, किसी भी ह्यूमन बीइंग को मार देना, होमिसाइड, राइट। सुसाइड, अपने आप को मार देना, आत्महत्या जिसको हम बोलते हैं, राइट। पैट्रीसाइड, फादर को मार देना। सो जितने भी साइड शब्द हैं, अगर किसी भी शब्द के पीछे साइड शब्द आ जाए उसका मतलब क्या होता है? मार देना। सो ये कौन सा शब्द है? फीटिसाइड। फीटी शब्द कहाँ से बना? फोटस, भ्रूण। सो भ्रूण को मार देना, खत्म कर देना, उसकी हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड फीटिसाइड। भ्रूण किसका? फीमेल का, लड़की का, कन्या का। सो पंचायत ने क्या मता पास किया है कि वो लड़ेंगे। पहली बुराई है फीमेल फीटिसाइड, ये जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके खिलाफ। सो मता डाला उन्होंने। एक तो ये बुराई है। दूसरी कौन सी है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब नशीले या नशीला, नशे वाला। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ये जो नशीली दवाएं होती हैं, जो नशा होता है, उसके खिलाफ, राइट। सो पहला हमने क्या किया? फीटिसाइड, भ्रूण हत्या के खिलाफ। दूसरा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, नशे के खिलाफ। थर्ड इज डाउरी, दहेज के खिलाफ। उसके बाद क्या है? वल्गैरिटी। वल्गैरिटी, इसका मतलब होता है अश्लीलता। जैसे हम देखते हैं कि अश्लील कपड़े होते हैं, अश्लील गीत होते हैं, अश्लील कोई भी चीज़ होती है तो उसका हम क्या बोलते हैं? वल्गर। तो इसका नाउन क्या होता है? वल्गैरिटी, अश्लीलता। तो यहाँ पे मैं आपको अश्लील, वैसे ज़्यादातर अश्लील के लिए 3 शब्द यूज़ होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये तीनों शब्द नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अश्लील के लिए एक शब्द तो आपने कर ही लिया, दैट इज़ वल्गर, अश्लील। दूसरा शब्द होता है obscene। अश्लील के लिए दूसरा शब्द होता है obscene, उसके स्पेलिंग होते हैं OBSCENE। obscene का मतलब भी क्या होता है? अश्लील। तीसरा शब्द होता है ल्यूड, इसको लूड भी बोलते हैं, ल्यूड भी बोलते हैं, इसके स्पेलिंग होते हैं LEWD। सो मैंने आपको 3 शब्द बताए जिनका मतलब होता है अश्लील। पहला शब्द है वल्गर, सेकंड वर्ड इज obscene और थर्ड वर्ड इज लूड। तो यहाँ पे पंचायत ने क्या मता पास किया है कि उन्होंने किसके खिलाफ लड़ना है? सबसे पहले क्या था? फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। सेकंड था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, नशे के खिलाफ। तीसरा था डॉरी, दहेज के खिलाफ। चौथा है वल्गैरिटी, अश्लीलता के खिलाफ। उसके बाद है एक्स्ट्रावेगेंस, फजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब ज़्यादा खर्च कर देना, फजूल खर्च करना। फजूल खर्ची, फजूल खर्ची कब? ड्यूरिंग सोशल फंक्शंस। पता क्या होता है? जैसे सामाजिक समारोह होते हैं ना, शादी होगी, भोग हो गया, इन समारोहों के दौरान कोई पार्टी होगी, कोई, इन समारोह के दौरान लोग फजूल खर्ची करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंस। ये जो फजूल खर्ची है उसके खिलाफ। सो ये बुराइयां हैं हमारी। अब कौन सी बीमारी का हमने जिक्र किया? एक्स्ट्रावेगेंस, फजूल खर्ची। तो एक फजूल खर्ची के खिलाफ उन्होंने मता डाला है। और किस चीज़ के खिलाफ मता डाला है? रिलीजियस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। के डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ये जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव है उसके खिलाफ, ये नहीं होने देना, ये भी एक बुराई है। तो इनका तो उन्होंने नाम बताया है। जो कौन कौन सी बुराइयों का नाम बताया है? फीमेल फीटिसाइड, उसके खिलाफ। नेक्स्ट था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, नशीली चीज़ें, नशीली दवाएं, डॉरी, दहेज, वल्गैरिटी, अश्लीलता, एक्स्ट्रावेगेंस ड्यूरिंग सोशल फंक्शंस, सामाजिक समारोह के दौरान फजूल खर्ची, रिलीजियस एंड सोशल
डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक और सामाजिक भेदभाव, इन सभी के खिलाफ एंड अदर सोशल इवल्स, और अन्य और भी बहुत सी बुराइयां हैं, उन सभी के खिलाफ लड़ने के लिए पंचायत ने एक मता डाला। और मता कैसे डाला? यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से। इस तरह से हमने पहले पैराग्राफ में ये पढ़ा कि पंचायत ने एक फैसला किया कि वे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे। उन्हें सर्वसम्मति से इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मता जो है पास किया। अब हम इस न्यूज़ के सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या है? द पंचायत मेंबर्स, ये जो पंचायत के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, एडमिनिस्टर्ड द ओथ। ये जो शब्द है ना, एडमिनिस्टर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आता है। एडमिनिस्टर का मतलब होता है देना। देना मतलब किसी को खिलाना, पिलाना या देना। मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पोलियो ड्रॉप्स हम पिलाते हैं, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं? एडमिनिस्टर द पोलियो ड्रॉप्स, कि ये जो पोलियो ड्रॉप्स है उनको एडमिनिस्टर करना, मतलब देना, पिलाना, राइट। इसी तरह से एडमिनिस्टर द ओथ, यहाँ पे क्या दिलाना है? शपथ। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। हमने देखा कि एडमिनिस्टर का मतलब खाना भी होता है, पिलाना भी होता है, इसका मतलब दिलाना भी होता है। तो हुआ क्या? द पंचायत मेंबर्स एडमिनिस्टर्ड द ओथ, उन्होंने कसम दिलाई, शपथ दिलाई। किनको? टू द विलेजर्स, ग्रामीणों को, जो गांव में लोग रहते हैं ना, उनको, टू द विलेजर्स, उनको शपथ दिलाई। कहाँ पे शपथ दिलाई? इन द प्रेमिसेस। ये जो प्रेमिसेस होता है, इसका मतलब होता है परिसर, कंपाउंड, परिसर। इन द प्रेमिसेस ऑफ द पंचायत भवन, ये जो पंचायत भवन का परिसर था ना, वहाँ पर पंचायत के सदस्यों ने, वहाँ पे जो ग्रामीण आए, उनको उन्होंने शपथ दिलाई। एडमिनिस्टर का मतलब दिलाना, ओथ का मतलब शपथ। ओके, नाउ वी रीड द सेकंड लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। सेकंड लाइन इज द पंचायत मेंबर्स, ये जो पंचायत मेंबर्स है, अर्ज द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, ये जो गांव के निवासी है ना, उन्होंने क्या किया? द पंचायत मेंबर्स अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया। अर्ज का मतलब होता है उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने क्या किया? आग्रह किया। किनको आग्रह किया? जो गांव के निवासी हैं, उनको आग्रह किया। क्या आग्रह किया उन्होंने? उन्होंने आग्रह किया टू शन, टू शन, ये जो शब्द है ना, शन, इंपॉर्टेंट वर्ड है। शन का मतलब होता है अवॉइड करना। टू शन इवल्स, कि ये जो बीमारियां हैं ना, और ये जो बुराइयां हैं, ये उन बुराइयों को क्या करें? शन करें। शन का मतलब अवॉइड करें, उनसे दूर रहें, उनसे परे रहें। अ पंचायत मेंबर सेट, वहाँ पे पंचायत थी, सरपंच भी था, पंचायत के मेंबर्स भी थे। तो उन मेंबर्स में से एक मेंबर ने कहा, क्या कहा? अ पंचायत मेंबर सेट, पंचायत के एक सदस्य ने कहा, दे विल गिव, वो क्या करेंगे? दे विल गिव स्पेशल एम्फेसिस। ये जो शब्द है ना, EMPHASIS, इसको एम्फेसिस नहीं बोलना, इसका उच्चारण क्या होता है? एम्फेसिस। अ पंचायत मेंबर सेड दे विल गिव स्पेशल एम्फेसिस, वो विशेष जोर देंगे। एम्फेसिस मीन्स जोर, वे विशेष जोर देंगे। किस चीज़ पर? ऑन प्रमोटिंग। प्रमोट का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। दे विल गिव अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग सोशल टाइज, ये जो सामाजिक बंधन है ना, टाई का मतलब बंधन, ये जो सामाजिक बंधन है, उनको बढ़ावा देने के लिए वे क्या करेंगे? वे विशेष जोर देंगे इस बात पर, एक पंचायत सदस्य ने कहा। अ पंचायत मेंबर सेड दे विल गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग सोशल टाइज अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग इन द विलेज। गांव में जो रह रहे हैं ना, डिफरेंट कम्युनिटीज़, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, ये जो डिफरेंट समुदाय रह रहे हैं गांव में, उनके बीच
ये जो संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो क्या करेंगे, विशेष वो इसके लिए क्या करेंगे, जोर देंगे। दे विल गिव स्पेशल एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब जोर देना। ओके। द सरपंच अश्योर्ड, जो गांव के सरपंच है ना, उन्होंने अश्योर किया। अश्योर का मतलब आश्वासन दिया, यकीन दिलाया। द सरपंच अश्योर्ड, सरपंच ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया ने, दैट द पंचायत, कि ये जो पंचायत है, उनकी जो पंचायत है, विल ट्राई इट्स बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। क्या हुआ, द सरपंच अश्योर्ड, सरपंच ने आश्वासन दिया, दैट, क्या आश्वासन दिया, दैट द पंचायत विल ट्राई इट्स बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करेगी। क्या करने के लिए, टू एरेडिकेट। एरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से ख़त्म कर देना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। टू एरेडिकेट सोशल इवल्स फ्रॉम द विलेज, कि वो गांव से सामाजिक बुराइयों को जड़ से, बुरी तरह से, जड़ से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। द सरपंच अश्योर्ड, सरपंच ने आश्वासन दिया, दैट द पंचायत विल ट्राई इट्स बेस्ट टू एरेडिकेट सोशल इवल्स फ्रॉम द विलेज। सो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। इस न्यूज़ का अगला पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रोग्राम है, यह ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर द्वारा तैयार किया जाता है। ब्रिल्स एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है। दिस इज़ द ओनली न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, यह विश्व में एकमात्र अखबार है जिसमें इंग्लिश की हर खबर की हिंदी में ट्रांसलेशन छापी जाती है। इतना ही नहीं, उस खबर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो भी इस न्यूज़ के नीचे, खबर के नीचे पब्लिश किए जाते हैं। अगर आप इस अखबार को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप डाउनलोड कीजिए और इस अखबार को रेगुलरली पढ़िए ताकि आप इंग्लिश का अखबार पढ़ना सीख सकें। ओके, ये जो थर्ड पैराग्राफ है, आप इसमें देखेंगे कि एक जो स्थानीय स्कूल है, उनके एक प्रिंसिपल वहाँ पर थे। देखो होता क्या है, जब पंचायत को फंक्शन करती है तो सभी लोगों को बुलाते हैं, है ना। तो उन्होंने एक स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया। तो प्रिंसिपल ने वहाँ पे जो गैदरिंग थी, जो इकट्ठ था, जो लोग थे, उनको संबोधन किया, एड्रेस किया। तो उस संबोधन को, उनको संबोधन करते हुए प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा, द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कौन है, ऑफ ए लोकल स्कूल ऑफ द विलेज, जो गांव का एक स्थानीय स्कूल है ना, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या किया, सजेस्टेड, उन्होंने एक सुझाव दिया। द प्रिंसिपल ऑफ अ लोकल स्कूल ऑफ द विलेज, गांव के एक स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, द पंचायत, पंचायत को सुझाव दिया, टू ऑर्गेनाइज, कि वे आयोजित करें, आयोजित करने का सुझाव दिया। क्या आयोजित करें, स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स, विशेष अवेयरनेस कैंप लगाएं, जागरूकता कैंप लगाएं। कैंप का मतलब शिविर, स्पेशल शिविर लगाएं लोगों को जागरूक करने के लिए। सो जो प्रिंसिपल थे, द प्रिंसिपल ऑफ ए लोकल स्कूल ऑफ द विलेज सजेस्टेड द पंचायत, उन्होंने पंचायत को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, स्पेशल शिविर, विशेष शिविर आयोजित करने के लिए। क्यों, टू मेक द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज अवेयर, ताकि गांव के जो निवासी हैं ना, रेजिडेंट्स, निवासी हैं, उनको जागरूक करने के लिए। अवेयर, किस बारे जागरूक करना है, अबाउट द सोशल इवल्स, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं ना, उनके बारे में जागरूक करना है। एंड देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, उनको जागरूक करना है। और जागरूक कैसे करना है, उनको बताना है कि समाज पर ये जो बुराइयां हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, असर। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या सुझाव दिया पंचायत को, कि आप स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स लगाएं ताकि लोगों को जागरूक करें कि ये सामाजिक बुराइयां हैं, उनके बारे में बताएं। और उनको ये भी बताएं कि इन ये जो बुराइयां हैं,
इन बुराइयों का समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, ही फर्दर सजेस्टेड, फर्दर मीन्स आगे, ही फर्दर सजेस्टेड, उन्होंने आगे सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, टू इन्वॉल्व, शामिल करने का, इन्वॉल्व मीन्स शामिल करना। ही फर्दर सजेस्टेड टू इन्वॉल्व, उन्होंने सुझाव दिया, आगे सुझाव दिया शामिल करने का, किसको शामिल करने का, टू इन्वॉल्व द यूथ। ये जो यूथ है ना, मतलब ये जो यूथ मीन्स जो युवक लोग हैं, युवा लोग हैं, नौजवान हैं, उनको शामिल करने का सुझाव दिया। ही फर्दर सजेस्टेड टू इन्वॉल्व द यूथ ऑफ द विलेज इन द स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स। ये जो विशेष जागरूक कैंप है ना, शिविर हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने सुझाव दिया कि ये जो यूथ हैं, युवा है, उनको इसमें शामिल किया जाए। क्यों शामिल किया जाए, सो दैट, इसलिए क्योंकि सो दैट द सोशल इवल्स, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, कैन बी रूटेड आउट। अब एक शब्द आ गया, रूट आउट। रूट आउट का मतलब जड़ से उखाड़ देना। देखो किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना तो बिल्कुल ख़त्म कर देना, इसके लिए हम आमतौर पर 3 शब्द यूज़ करते हैं। एक तो पहले मैंने आपको बता दिया, हमने इसी खबर में आया था शब्द इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना। अब ये दूसरा शब्द आया है रूट आउट, इसका मतलब भी जड़ से उखाड़ देना, जड़ से ख़त्म कर देना। एक और शब्द होता है बिल्कुल ख़त्म कर देना, और वो शब्द होता है एलिमिनेट, ELIMINATE, एलिमिनेट, राइट। अब मैं ये आपको पढ़ के सुना रहा था, इस जो खबर है उसका लास्ट सेंटेंस था ये, ही का मतलब प्रिंसिपल साहब ने, ही फर्दर सजेस्टेड, उन्होंने आगे सुझाव दिया था, टू इन्वॉल्व, के हमने शामिल करना है, शामिल करने के लिए किनको, यूथ को, टू इन्वॉल्व द यूथ ऑफ द विलेज, जो गांव का यूथ है उनको शामिल करना है। किस में, अवेयरनेस कैंप्स में, शिविर्स में, किस लिए, ताकि, सो दैट द सोशल इवल्स, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, कैन बी रूटेड आउट, उनको जड़ से ख़त्म किया जा सके, जड़ से उखाड़ा जा सके, फ्रॉम द विलेज, अफेक्टिवली, अफेक्टिवली मतलब प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से, उसको प्रभावी ढंग से ख़त्म करने के लिए यूथ को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव प्रिंसिपल साहब ने दिया। सो हमने आज की जो न्यूज़ पढ़ी उसमें क्या था कि एक पंचायत थी, उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रण लिया। इसके बारे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया यूनानिमसली, राइट। उन्होंने ओथ दिलाई, एडमिनिस्टर द ओथ, लोगों को कि वो इसके लिए काम करेंगे। वहाँ पे एक प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने संबोधन किया और उन्हें सुझाव दिया कि यूथ को इन जो कैंप्स हैं, जो शिविर हैं, उसमें शामिल किया जाना चाहिए। सो ये थी आज की न्यूज़। मुझे लगता है कि आपको ये खबर अच्छी तरह से समझ आई होगी। विद इट, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अब इंग्लिश सीखना हुआ आसान। भारत के जाने माने इंग्लिश गुरु अंकुर सदेवड़ा से घर बैठे ही सीखें इंग्लिश के सारे टेंसेस मात्र 50 रुपए में। आज ही डाउनलोड करें ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप और सब्सक्राइब करें टेंसेस मेड इजी।